वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 18 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी आरओआरओ, यूपीपीसीएस, एएससी आरओआरओ सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, जुलाई 2026 में रूस के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन और यूरोप के कितने अन्य देशों ने मिलकर पेरिस में एक नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कोलिशन का गठन किया है। तो इस गठबंधन में जो है यूक्रेन और अन्य जो है 9 यूरोपीय देश शामिल हैं। 9 यूरोपीय देश शामिल हैं। टोटल जो है इस गठबंधन में 10 देश शामिल हैं। 10 देश कौन से हैं? यूक्रेन है, इसके अलावा डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो टोटल जो है यह 9 यूक्रेन के साथ 9 शक्तिशाली देश शामिल हैं इस गठबंधन में। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया। इस शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो शुभंकर है यह मयूर है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी 27 जुलाई से 2 अगस्त तक, इसका जो शुभंकर है यह मयूर है और इसमें 25 देशों के खिलाड़ी जो है भाग लेंगे। 12 जुलाई 2026 को संपन्न हुए प्रतिष्ठित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में विमेंस सिंगल महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। लिंडा नोस्कोवा ने जीता है और यह चेक गणराज्य की है और इन्होंने चेक गणराज्य की खिलाड़ी कैरोलिना मुकोवा को हराकर जो है यह खिताब जीता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 12 जुलाई 2026 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर में 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.14 सेकंड में पूरी करके कौन विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय बन गए हैं? तो जो यह दौड़ पूरी किया है यह अनिमेश कुजूर ने पूरा किया है। इनका नाम अनिमेश कुजूर है। इन्होंने जो है जर्मनी में आयोजित की गई वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर, इसमें जो है इन्होंने 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.14 सेकंड में पूरी करके जो है विदेश में सबसे तेज 100 मीटर की दौड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, अनिमेश कुजूर। 12 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम क्रांति गौड़ है। क्रांति गौड़ है इनका नाम और इन्होंने जो है अपना नाम लॉर्ड्स का जो ऐतिहासिक मैदान है जिसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है, यहाँ पर ऑनर बोर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और इन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया है, इन्होंने इस मैदान पर 5 विकेट लिए हैं और एक पारी में पूरे मैच में जो है टेस्ट क्रिकेट हो रहा था उसमें पहली पारी में 5 विकेट लिए हैं, दूसरी पारी में जो है 2 विकेट लिए हैं। टोटल एक मैच में इन्होंने 7 विकेट लिया है। इसका सी ऑप्शन सही है, क्रांति गौड़। 12 जुलाई को भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में स्थित लारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दिया है? तो यह जो लारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। लारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसका विस्तार एनटीपीसी करेगा और इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 जुलाई 2026 को हुई घोषणा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित बिग बैश लीग बीबीएल 2026-27 का पहला मुकाबला भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। जो चिदम्बरम स्टेडियम है, एमए चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में, यहीं पर जो है 12 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा बीबीएल 2026-27 का पहला मुकाबला। और यह पहली बार है जब बीबीएल का मैच जो है किसी और देश में आयोजित किया जा रहा है। तो यह इसका ए ऑप्शन सही है, चेन्नई।
बीएसएनएल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया सैटेलाइट फ़ोन पारंपरिक मोबाइल टावरों के बजाय सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है। इसे मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए उपयोग हेतु डिज़ाइन किया गया है? तो यह रक्षा, समुद्री संचालन, आपदा प्रक्रिया और दुर्गम क्षेत्रों के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। जहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा, वहाँ पर भी यह फ़ोन जो है काम करेगा, क्योंकि ये जो है सीधा इसे जो नेटवर्क मिलता है, वो सैटेलाइट से मिलता है। और इस फ़ोन की जो कीमत है, 1,34,000 के आसपास में इसकी कीमत है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किस वेबसाइट का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो ये आईआरसीटीसी का जो है नया संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसे आईआरसीटीसी बीटा नाम दिया गया है। आप सभी को पता है कि जब आप आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते थे, तो इतने कैप्चा भरवाते थे, जैसे लगता था कोई मतलब कोई टिकट ना बुक करने आया है, कोई खुफिया जानकारी जो है सर्च करने आया है। इस तरह से ये साइट जो है इतना ऐड आता था उसपे, तो वो सब जो है अब हटा दिया गया है इस संस्करण में, बीटा संस्करण में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में संपन्न हुई एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने कुल 16 पदक जीते हैं। इसमें 3 स्वर्ण है, 4 जो है 4 इसमें सिल्वर है और 9 कांस्य है। टोटल 16 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की मेजबानी में महत्वपूर्ण समुद्री अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2026 का दूसरा संस्करण जो है का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह कोच्चि में आयोजित किया गया। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में विधि साहित्य प्रकाशन वीएसपी के नए पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इसका जो नाम है वह ई वीएसपी पोर्टल, ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इस किताब को जो है प्रोफेसर एस शिव कुमार ने लिखा है, द वॉइस ऑफ जस्टिस। दोस्तों, अगर आप यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और सब कुछ जो है कंप्लीट रिवाइज एंड अपडेटेड होगा। साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 20 सेक्शनल होगी और 10 फुल लेंथ होगा। 3000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी क्विज भी कराई जाएगी। यह सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 400 रुपये में। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेड बैच का सेक्शन होता है उसमें जाकर जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, बैच में इनरोल हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जुलाई 2026 में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया जुलाई 2026 में? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस प्रतिष्ठित तमिल गीतकार और वरिष्ठ लेखक को साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मान प्राप्त हुआ है आर वैरामुथु को प्रदान किया गया है। आर वैरामुथु को प्रदान किया गया है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यह पुरस्कार पाने वाले जो है तीसरे तमिल लेखक और पहले तमिल कवि बने हैं, आर वैरामुथु। और इसमें जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है 11 लाख रुपए जो है कैश दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और ज्ञान देवी, वाक देवी यानी सरस्वती की जो है प्रतिमा दी जाती है। और आर वैरामुथु को जो है 2003 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 15 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस का मुख्य थीम क्या रखा गया है? तो इसका जो थीम रखा गया है साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। यह जो है विश्व युवा कौशल दिवस 2026 की थीम है।
14 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड और सार्वजनिक अनुदान जुटाने के लिए किस नए पोर्टल का उस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका जो नाम है वह नलम टीएन नलम टीएन यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है यह सार्वजनिक फंड जुटाने के लिए यह पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, नलम टीएन। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मोबाइल फोन निर्माण योजना MPMS के सफल कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके लिए जो है 62,500 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक RSS@100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक जो लिखी गई है यह श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, RSS@100। और इसका विमोचन जो है वह CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है जो उपराष्ट्रपति हैं। और बात करें कि RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, तो इसकी स्थापना जो है 1925 में हुई थी। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है, श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों यह 18 जुलाई 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास प्रणाली को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कौन से 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। जिसका नाम कौशल सेतु और कौशल सारथी है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मध्य अफ्रीका के कांगो में खोजी गई बंदर की एक नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया है। तो इसके जो नाम दिया गया है वह कोलोबस कांगोइंसियस नाम दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने अपने आगामी मिशन 2 के जरिए भारत के निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय श्रेणी के पुनः उपयोग योग्य रियूजेबल रॉकेट तकनीक का परीक्षण करने की घोषणा किया है। तो यह अग्निकुल कॉस्मोस करेगा रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण। हाल ही में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो यह डॉक्टर S सोमनाथ शामिल हुए हैं। 15 जुलाई 2026 को सुश्रुत जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित सौश्रुतम 2026 का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 15 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आधिकारिक रूप से लागू हुआ है। तो यह भारत और UK के बीच यह समझौता लागू हुआ 15 जुलाई 2026 से। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 जुलाई 2026 को भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को गति देने के लिए स्वीकृत सेमिकॉन मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 14 से 16 जुलाई 2026 के मध्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। जून 2026 में भागया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और वहाँ के विशिष्ट बांस शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है। ये चारों पारंपरिक उत्पाद किस राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति से संबंधित है। तो ये झारखंड संबंधित है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 के लिए जारी किए गए सेवा उत्पादन सूचकांक के पहले संस्करण में कुल कितने उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो यह 19 उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने फारस की खाड़ी और होर्मुज जल संधि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नई योजना का अनावरण किया है। तो इसका जो नाम है वह सीफेरर फर्स्ट आपातकालीन योजना है। 14 जुलाई 2026 को दिव्यांगजनों के उत्पादों और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए 31वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो यह कोलकाता में आयोजित किया गया। 16 जुलाई 2026 को बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 5वीं बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई। तो यह भारत का शहर नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी किया है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 43.218 किलोमीटर लंबे 6-4 लेन एलिवेटर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिया है। यह वाराणसी में निर्मित किया जाएगा यह कॉरिडोर। 16 जुलाई 2026 को RBI के किस पूर्व गवर्नर को US फेडरल रिजर्व की टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर रघुराम राजन नियुक्त हुए हैं। 16 जुलाई 2026 को भारतीय पहलवान
अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दिया है? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 नीति को मंजूरी दिया है। 15 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से किस विदेशी शहर के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है? तो अबू धाबी के लिए शुरू की गई है। 14 जुलाई 2026 को जारी ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी भारतीय जोड़ी छलांग लगाकर दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी बन गई है? तो यह मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी बनी है, दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी। हाल ही में मिस्र के लक्सर शहर में खोजा गया 3000 साल पुराना प्राचीन मकबरा मुख्य रूप से किस काल या राजवंश से संबंधित माना जा रहा है? तो यह रेमेसिड काल का माना जा रहा है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।